हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा सम ऑफ एन टर्म्स होता क्या है ऑफ एन एपी। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक एपी है, एग्जांपल लेते हैं 3, 7, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ तुम देखोगे ए की वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। मान लो मुझे सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स निकालना है, तो क्या होगा, 3 होगा, सिंपल है। सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है तो 3 + 7 10 होगा। ठीक है, मान लो मुझे सम ऑफ थ्री टर्म्स निकालना है, 3 + 7 + 11। ठीक है, कितना है, 21। इसी तरह से आगे डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? पर यहाँ पे अब एक चीज़ देखो, अगर मुझे किसी एपी में सम ऑफ 100 टर्म निकालना है या फिर 200 टर्म निकालना है तो उसके लिए मैं प्लस तो करूंगा नहीं। तो इसलिए सिंपल से एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लेना। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का, यानी एन मतलब होता है एन की वैल्यू कितनी भी 1 से लेके कितनी भी एन तक जो भी पुट करनी है वो पुट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब n की वैल्यू वही जो नंबर ऑफ टर्म्स, e होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू क्या होती है जो मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है पहला फॉर्मूला। और इसी का एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है, इसमें हम अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है तो हम उसको पुट करते हैं। तो n/2 a प्लस एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब इस क्वेश्चन को इसको कैसे करते हैं, मान लो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की वैल्यू 1 है और उसका सेवेंथ टर्म दे रखा है मेरे को 35। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि उसकी सम ऑफ 7 टर्म्स क्या होगा। उसने मुझे सेवेंथ टर्म दे रखा है, यानी लास्ट टर्म दे रखा है मुझे, तो फिर उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके डायरेक्ट आंसर लाऊंगा। अब मैं बताता हूँ इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, इसी एपी को लेके चलेंगे। पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे शायद 15 आएगा। ठीक है, यहाँ सेट कर लेना है। एग्जाम्पल लेके दें 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताना है कि सम ऑफ 7 टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ तुम देखो कि a का वैल्यू कितना है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 - 3 = 4। अब देखो ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सब लिखते आना। d की वैल्यू निकाल के दिखानी है तुम्हें, 7 - 3 = 4, इस तरह से। फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सम ऑफ एंड फॉर्मूला लिखना है वाला, फिर सम ऑफ 7 टर्म्स, यहाँ 7/2 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है ना, n-1 यानी 7 - 1, डी की वैल्यू 4। अब सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 7/2 6 प्लस 6 बचेगा यहाँ पे 7 - 1, तो 4 6 24। आगे सॉल्व करते हैं, 7/2 30, 6 + 24 30, 2 से कटेगा 15 टाइम्स, और 7 × 15 मेरे पास क्या आ गया, 105। तो सम ऑफ 7 टर्म्स क्या आ गया, 105। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता मुझे कमेंट में ज़रूर बताते हैं ना, मैं उसका उसकी एक अलग वीडियो बना के शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसी क्वेश्चन को करेंगे पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब दूसरा वाला। ठीक है, अब मैं वही सेम एपी लेके चलेंगे, 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूंगा, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, एल होता है हमारा लास्ट टर्म, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। इसका मतलब मुझे सेवन्थ टर्म अगर पता है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 7 टर्म को प्लस करके n/2 इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेवन्थ टर्म निकालूंगा। 7 टर्म, अच्छा भूल तो नहीं गए, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली वीडियो में कराया था। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं बताया तो एक बार देख लो। अब इसी में मैं पुट करूंगा, ए 7 की वैल्यू निकालूंगा, a प्लस 7 - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3 है, 6, और डी का वैल्यू कितना है, 4। 3 + 24 27। ए 7 की वैल्यू आ गई मेरे पास 24, लास्ट टर्म आ गया,
और इसी में पुट कर दूंगा मैं, यानी सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में ए का वैल्यू 3 और लास्ट टर्म क्या निकला 27, यानी सेवन्थ टर्म। सॉल्व करेंगे 7/2 इंटू 30, वही आया हमारे पास, टी 15 टाइम्स कटेगा, आंसर क्या आएगा 105। देखा वही आंसर आया सेम, यानी हमारा आंसर जो वेरिफिकेशन है एकदम सही हुआ है, फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मुझे दे रखा है 145 दे रखे हैं, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 145। मुझे डी निकालना है, मुझे ए की वैल्यू भी गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 और डी मुझे निकालना है। ठीक है, अब सम ऑफ 10 टर्म्स वही इक्वेशन बनाएंगे, वही सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2। ज़्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब सम ऑफ 10 टर्म्स में, तो n/2 यानी 10/2 2a, 2a की वैल्यू 10 दे रखी है मुझे, प्लस n-1, n-1 यानी 10-1, और d की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स मुझे 145 दे रखा है, ये कितनी बार कटेगा 5, 2 5 10, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 9d। अब देखो यहाँ मैं 5 को डिवाइड में ले जाऊंगा नीचे, यहाँ पे 145/5, 20 प्लस 9d। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सॉल्व करो, ये कितनी बार कटेगा 29 टाइम्स। ठीक है, काट के देख लेना, 20 प्लस 9d। ओके, तो अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे 20 इधर जाएगा माइनस में, 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9d। ठीक है, अब यहाँ से 29 माइनस 20 कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9d। और यहाँ पे सिंपली d की वैल्यू 9/9 1, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 1। देखा कितना सिंपल है। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं समझा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, अच्छा मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको अच्छे से समझते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं तुम्हें 2 PYQ कराऊंगा, एक ये है एक नेक्स्ट और PYQ है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझना कि सम ऑफ 20 टर्म्स मुझे दे रखा है 300 और सम ऑफ 10 टर्म्स मुझे क्या दे रखा है 100, और मुझे ए और डी की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ 20 माइनस सम ऑफ 10, इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं जो भी हमें टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, ये एक हिंट है तुम्हारे लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकालेंगे। सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए एन फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अभी वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो n की वैल्यू मेरे पास 20 है, यानी 20/2 2a, ए की वैल्यू मेरे पास है नहीं, और 20-1, और डी की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स की वैल्यू है मेरे पास 300 इज इक्वल टू, ये 2 से जाएगा 10 टाइम्स 10, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस 20-1 19d। ठीक है, अब यहाँ मैं 10 को डिवाइड में भेजूंगा, 300 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। अब 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, कैसे, S10 की, सम ऑफ 10 टर्म्स की। सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए वही फॉर्मूला n/2, n की वैल्यू 10 है, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू मेरे पास 10 दे रखी है, 10-1, d की वैल्यू मुझे निकालनी है और a की भी। अब इसको भी सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है 100, और सम ऑफ 10 टर्म्स यानी ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स, वही 2a प्लस 10-1 9d, 5 को मैं इधर डिवाइड में कर भेज दूंगा नीचे, 2a प्लस 9d, ये कितनी बार कटेगा 20 बार, 5 to the 10 होता ना, 2a प्लस 9d। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में से। ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तुम्हें कैसे लिखना होगा पेपर में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पर मैं सिंपल में लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसे कैसे माइनस करेंगे,
जो टर्म जिधर है उधर से ही माइनस करेंगे। मतलब हमें हमें किस में से इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस करनी है, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस करनी है इक्वेशन नंबर 1 में से। तो सबसे पहले इन दोनों के टर्म्स देखो, 30 है यहाँ पे 20, वही इक्वल साइड लेके चलेंगे। इसमें क्या होगा 30 माइनस 20 इस तरफ में होगा, और इस तरफ में देखेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 19D माइनस 2A माइनस 9D। दोनों तरफ माइनस होगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 2A से 2A कट जाएगा, 19D में से 9D जाएंगे तो हमारे पास 10D बचेगा। ठीक है, तो D का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा निकल के 10/10। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, सिंपल था ये। अब देखो D की वैल्यू 1 आ गई। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या 1 में कर दो या 2 में कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 2 में करता हूँ। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये सब तो मैं ना ऐसे नहीं कर रहा है जैसे मैंने करा है। पहले सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, फिर 10 टर्म्स, फिर इसी तरह से नीचे नीचे करते जाना है। मेरी तरह एक ही पेज में मत कर देना, मैं सब समझाने के लिए कर रहा हूँ इधर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पुट D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में मैं D की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। 20 इज इक्वल टू 2A प्लस N की वैल्यू D1। ठीक है, समझ के आया कि नहीं आया। इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी 20 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। यहाँ पे मैंने 1 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे कितना आएगा 9 जाएगा उधर माइनस में, इज इक्वल टू 2A। अब वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 11 इक्वल टू 2A। अब यहाँ से देखोगे तो A की वैल्यू मेरे पास आएगी 11/2। या तो इसे 11/2 पे यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो A इज इक्वल टू 5.5। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, 11/2 या 5.5 एक ही मतलब है ना। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई 5.5 या 11/2 या, और D की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे समझोगे कैसे, समझो इसे कैसे करना है। तुम्हें दे रखा होगा सम ऑफ n टर्म्स दे रखा होगा 3n² माइनस 4n इसी वे में। ठीक है, पहले हमें सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा था, पर यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 3n² माइनस 4n। यानी अगर मैं इसमें 1 का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ 1 टर्म आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो सम ऑफ 2 टर्म आ जाएगा। समझे। अब हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब अच्छा एक चीज समझना, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इसलिए मान लो मेरे पास AP है 1 2 3 4 5 इस तरह से सिंपल AP रखते हैं, कॉमन डिफरेंस 1 है इसका। अब यहाँ पे तुम अगर मैं सोचो सम ऑफ 1 टर्म निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, सम ऑफ 1 टर्म। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 1 टर्म किसके बराबर है, A के बराबर। यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। और यही मैं अब तुमसे कहूँ कि सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो तो कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब क्या है A1 प्लस A2। ठीक है, ये क्या था A था सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आ गया मेरे पास A1 प्लस A2। अब तुम देखोगे यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 1 कर दूं, यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे A2 निकला है। A2 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब यही इसी कंसेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा इसमें। मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म और लास्ट कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने तुम्हें समझाया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही हमारे पास A होता है। तो सिंपली S1 यानी n की जगह पे 1 पुट कर दो ना। ठीक है, 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 3 माइनस 4। ठीक है, शायद क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया है, यहाँ पे 3n² प्लस था शायद 4n। ठीक है, प्लस कर लेना इसे, प्लस प्लस तो ये 7 आ जाएगा। समझे। तो यानी हमारे पास A की वैल्यू आ गई 7, यानी हमारे पास A निकल के आ गया, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा सम ऑफ 2 टर्म। सम ऑफ 2 टर्म निकालूंगा यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 4 2 ज़ा 8, ऐसे यहाँ पे 12 4 3 ज़ा प्लस 8, और 12 प्लस 8 कितना आ गया 20। सम ऑफ 2 टर्म्स मेरे पास क्या आ गया 20 आ गया। अभी
अब इसी को मैं माइनस करूंगा, यानी अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म्स कर दूंगा, यानी 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। अब मेरे पास क्या आ गया, A2 आ गया। और सबको पता है कि D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है D, जैसे कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरह से। अब मेरे पास A2 भी है, A भी है, A1 भी है, तो D कैसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ए मतलब फर्स्ट टर्म। A2 क्या निकाला हमने, 13 माइनस 7, ए कितना था, 7 था, और D की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 6। देखा कितना सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। अब हम आगे पार्ट 3 लाएंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स की एप्लीकेशंस होंगी, उन्हें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बोर्ड PYQ की, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। अगर सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।